सर दिवाली पे क्या करें, बहुत कन्फ्यूजन है, कुछ तो बताओ। ऐसे कई सारे टेंशन्स हैं, कई सारी परेशानी है जिनके लिए बच्चे फ़ोन कर रहे हैं। तो देखो भाई, सिंपल सी बात बताऊं, दिवाली की जो छुट्टी है ना, ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाला टाइम। क्यों? क्योंकि आपके पास बिल्कुल फ्री टाइम आ रहा है। दो ऑप्शन है ज़िंदगी में, या तो रोना या काम करना। डिसाइड आपको करना। अगर आप ज़िंदगी में रोना चाहते हैं तो आपके पास ये पूरी दिवाली की छुट्टी है, आप रोते रहें, मेरा बैकलॉग है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, मेरे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, मैं इसे सिलेबस कैसे कवर करूँगा, मैं क्या पढ़ूँ, मुझे नींद बहुत आ रहा है, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही, मेरे दोस्त मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे यूट्यूब का एडिक्शन है, मेरे जो है वो सोशल मीडिया का एडिक्शन है, मेरा फ़ोन का एडिक्शन है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, कुछ तो मेरी मदद कर दो। या तो ये रो लेना इन छुट्टियों में, या फिर मजबूत इरादों के साथ जुड़ जाना। क्योंकि जिंदगी के तरकश में कोशिशों के तीर जिंदा, हार जाएगा सब कुछ मगर उम्मीद जिंदा। तो ये 8 दिन की छुट्टी आपकी जिंदगी में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ बदल सकती है, आपकी दुनिया बदल सकती है, आपके इरादों को, आपके विश्वास को पूरा करने में ये छुट्टी आपकी मदद कर सकती है। तो यह आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। तो सबसे पहले अगर आप मेरी सुनना चाहते हो या मेरी सलाह मानना चाहते हो तो आपको रोना बंद करना पड़ेगा। इन छुट्टियों में आपको अपनी उस पीड़ा से बाहर निकलना पड़ेगा। ये आपको उस पीड़ा को दूर करने के लिए छुट्टियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिस पीड़ा से आप परेशान हैं। पहला, या तो आप पढ़ाई के लिए अपने उन टॉपिक्स को उठाएं जो टॉपिक्स आपके सबसे ज़्यादा ऐसे लगते हैं, स्कोरिंग है और आप इजीली कर सकते हैं। टाइम टेबल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दिवाली की छुट्टियों में आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। जब भी छुट्टी होती है हम ये सोचते हैं छुट्टी है इसलिए हम इंजॉय करते हैं, हम बहुत लेट तक उठते हैं। अगर हम बहुत लेट तक उठ रहे हैं तो हमने अपनी लाइफ के 2 घंटे तो ऐसे ही खराब कर दिए। 2 घंटे पीछे हो गए आप जिंदगी में बॉस। अगर 2 घंटे पीछे हो गए तो कैसे आगे बढ़ोगे, जबकि आपका सपना है रेस में सबसे आगे भागने का। तो कम से कम इन छुट्टियों के अंदर ये कसम खा के रखना कि 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोएंगे, तब नहीं जाकर आप अपने सपने को पूरा कर लेंगे। सोना नहीं है, रोना नहीं है और पढ़ना है। 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट होगी इन छुट्टियों में, ना रोना है और ना सोना है। ठीक है? कुंदन तभी बनता है सोना जब आग में तपता है। ये I10 तभी बनेगा जब इन छुट्टियों की आग में आप तपोगे। अपना टाइम टेबल ऐसा बनाना बॉस कि सुबह 6 बजे उठ जाओ आप कुछ भी करके। क्योंकि जब भी आप कोचिंग में यहाँ रहते हो, मान लीजिए आप कहीं पढ़ रहे हैं तो आप 6 बजे उठते थे। जब भी आपकी क्लासेस चलती थी आप 6 बजे उठते थे, वही 6 बजे आपको उठना है। 6 से 9 का एक स्लॉट फिक्स करो 3 घंटे का। हमेशा पढ़ाई में 3 घंटे की सिटिंग को जरूर से जरूर लेकर आओ। 3 घंटे की सिटिंग आपके अंदर एफिशिएंसी बढ़ाती है, कंसिस्टेंसी बढ़ाती है, फोकस बढ़ाती है और आपकी बॉडी को एडप्ट करती है एग्जाम के अंदर। ठीक है? ताकि आप वो एग्जाम 3 घंटे तक आप चुपचाप बैठ के दे सको। 9 बजे के बाद आप सोचो घर में छुट्टी का माहौल होता है तो बढ़िया माहौल चलना शुरू हो जाता है। तो 9 से लेकर के 12-1 बजे तक आप चाहो तो रेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है? 1 बजे 1:30 बजे लंच होता है, खाना वाना खाया फिर से पढ़ने बैठो। 2 बजे से लेकर के 5 बजे का एक स्लॉट होता है, वो फिर फिक्स रखो आप। 5 से लेकर के वापस आपको पता है 9 बजे तक आपके घर में माहौल रहता है, घूमने जा सकते हो, शॉपिंग करने जा सकते हो। मम्मी परेशान कर सकती है, कई बार मम्मी होती है ना, बेटा दिए बत्ती लिया, सब्जी लिया, जा बेटा पेंट कर दे, जा बेटा मार्केट से खरीद ला, चाहे शॉपिंग कर ला, ऐसे काम भी करवाएगी मम्मी घर जाओगे। तो वो हो सकता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करे, तो वो टाइम भी आप बंद कर दो। तो फिर बैठो आप वापस रात को 9 बजे, क्योंकि 9 बजे के बाद फिर से पढ़ाई कर सकते हो। तो 9 से 12, 1, 2 जितना खींच सकते हो खींचो। तीनों सब्जेक्ट को आपको ध्यान रखना है। सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो इन 3 टाइम मैंने आपको बताया, एक सुबह का, एक दिन का, एक शाम का, उनमें से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका सबसे ज्यादा फोकस्ड वाला टाइम कौन सा है। उस फोकस्ड वाले टाइम में आप उस चैप्टर को, उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को उठाओ जिसमें सबसे कम इंटरेस्ट है। क्योंकि सबसे कम इंटरेस्ट वाला है, सबसे फोकस है, तो आप उसको अच्छा पढ़ पाओ। और जिसमें आपको लगता है कि थक जाते हैं, थोड़ा सा लिथार्जिक हो जाते हैं, वो वाला जो है आप सबसे लास्ट में रखो, जिसमें आपकी इफेक्टिवनेस थोड़ी कम होने लगती है। और उसमें वो टॉपिक लो जो इंटरेस्ट वाला है, तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो अच्छा करोगे। तो इस तरह से अगर आप दिवाली की छुट्टियों को यूटिलाइज करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।